अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। मैं हूं डॉक्टर सैफुर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मैदे के बारे में। स्टमक जो है वो ख़राब क्यों होता है, इसके ख़राब होने की वजह क्या है, मैदे की तज़ाबियत की वजह क्या है, गैस और तज़ाबियत पैदा क्यों होती है, आखिरकार मैदा ख़राब क्यों हो जाता है। इसकी वजह कोई समझ नहीं आती। बंदा सोचता है कि मैं तो नॉर्मल खाना खाता हूँ, मैंने कभी कुछ इस तरह का खाया नहीं हूँ। वजह क्या है कि मेरा मैदा जो है वो ख़राब हो गया है। इसके बारे में आपकी जो कन्फ्यूज़न है वो मैं दूर करने वाला हूँ और आपको बिल्कुल तफ़सील के साथ, बिल्कुल अच्छे तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका मैदा जो है ख़राब क्यों होता है। सबसे जो मेन रीज़न है मैदा ख़राब होने की, ये होती है कि गैस्ट्रिक जूस जो है हमारे मैदे में पैदा होना कम हो जाता है या हमारे मैदे में ख़त्म हो जाता है गैस्ट्रिक जूस पैदा होना। गैस्ट्रिक जूस मुख्तलिफ एंजाइम से मिलकर बनता है, जिस तरह के पेप्सिन वगैरह। गैस्ट्रिक जूस, आप सोच रहे होंगे कि गैस्ट्रिक जूस क्यों ख़त्म होता है, गैस्ट्रिक जूस क्यों की वजह क्या है कि वो ख़त्म हो जाता है। तो इसकी वजह ये है कि जब हम रूटीन के साथ सर्द चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली कोल्ड ड्रिंक्स जो होती हैं, बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करना, सर्द चीज़ों का इस्तेमाल करना, जब हम सर्द चीज़ों का मुसलसल इस्तेमाल करते हैं तो गैस्ट्रिक जूस का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे मैदे में गैस और तेज़ाबियत रहना शुरू हो जाती है। जब गैस्ट्रिक जूस ज़्यादा हमारे मैदे में ज़्यादा पैदा होगा तो ऑटोमेटिकली जो हमारा मैदे का जो हाज़म का जो निज़ाम है हज़म का, वो ऑटोमेटिकली जो है वो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। प्रोडक्शन कम होगी तो हमारे मैदे में जो गैस तेज़ाबियत वगैरह का रूटीन में रहना जो है वो मसलसल रहना, कायम रहना जो है वो शुरू हो जाएगा। बेसिकली इसका जो इस्तेमाल होता है, जिस तरह के सर्द चीज़ों का इस्तेमाल करना, रूटीन के साथ मीठी और गर्म चीज़ें खाना भी मैदे के जो गैस्ट्रिक जूस है उसको डिस्टर्ब करती हैं। कोल्ड ड्रिंक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है आजकल हमारी लाइफ में, जो है कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। मैदे को परफेक्ट रखने के लिए हमें इस तरह करना चाहिए कि नॉर्मल खुराक खानी चाहिए। ये नहीं है कि एक जो है या तो खट्टी मीठी चीज़ों का इस्तेमाल मुसलसल करते रहें या फिर सर्द चीज़ों का ही इस्तेमाल मुसलसल करते रहें, और पानी का इस्तेमाल खाने के साथ कम इस्तेमाल किया करें। अगर आप देखना चाहते हैं कि अपने मैदे को बिल्कुल सेहतमंद किस तरह से रखना है, तो वो आप देखेंगे हमारी अगली वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो थी सिर्फ और सिर्फ मैदा ख़राब क्यों होता है इसके बारे में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, हमें रखिएगा दुआओं में याद। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे।